हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अमित एंड भास्कर। और आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मैप्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जो है पहले के 2 पार्ट पढ़ कर चुके हैं। और जिसमें हम लोग जो है मैप क्या होता है, मैप के क्या कंपोनेंट होते हैं, और मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल, जिसमें हम लोग डिस्टेंस और डायरेक्शन पढ़ चुके थे। और उसके बाद हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग सिंबल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज दी गई है उसको भी हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं यहाँ से सिंबल से। सिंबल मतलब होता है संकेत या चिन्ह। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। ये क्या होता है, मैप का तीसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, यानी तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट को हिंदी में बोलते हैं घटक, या कंपोनेंट मतलब हिस्सा होता है। It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings, roads, bridges, trees, railway lines और a well। कह रहा है कि जो है मैप पे जो है एक्चुअल किसी भी चीज़ का है ना, किसी भी फीचर यानी किसी भी क्वालिटी है या गुण है, फीचर है, जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, ब्रिज हो गया, ट्रीज हो गए, रेलवे लाइन हो गई, या एक कुआं हो गया, तो इनका एक्चुअल शेप और इनकी एक्चुअल साइज को जो है एक पेपर पे खींचना जो है इम्पॉसिबल है। इसलिए जो है दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइंस। और इसलिए जो है मैप पे जो है इनको जो है अलग अलग जो है शेड में अलग अलग लेटर्स, अलग अलग कलर और अलग अलग पिक्चर, साथ ही साथ लाइनों के साथ जो है दिखाया जाता है। These symbols give a lot of information in a limited space। और ये जो सिंबल होते हैं ये एक लिमिटेड यानी कि छोटी सी जगह में ये सिंबल जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read। इन सिंबल की मदद से जो है मैप को खींचना काफ़ी आसान हो जाता है, और जो है मैप को रीड करना, पढ़ना भी जो है काफ़ी सिंपल होता है। Even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for directions। कि हालांकि हो सकता है कि आप जो है यू डोंट नो, किसी आप पर्टिकुलर एरिया की जो है लैंग्वेज नहीं जानते हैं और आप जो है किसी से डायरेक्शन वगैरह नहीं पूछ सकते हैं, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स विद द हेल्प ऑफ दिस सिम्बल्स। तो भी जो है आप जो है इन सिंबल की मदद से मैप से जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट इकट्ठा कर सकते हैं। मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। मैप की क्या होती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, यानी एक ऐसी लैंग्वेज जो कि पूरे विश्व भर में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल, और जो कि सभी के द्वारा आसानी से समझी जा सकती है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल। और जो है इन सिंबल्स के जो मैप में जो सिंबल यूज किए जाते हैं इसके लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। और इसलिए ये जो सिंबल्स हैं इनको कन्वेंशनल सिंबल्स कहा जाता है। सम ऑफ कन्वेंशनल सिंबल्स आर शोन इन फिगर 4.3। तो कह रहा है कि फिगर 4.3 में जो है कुछ कन्वेंशनल सिंबल दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए फिगर 4.3 है, और इसमें दिखाया गया है कि ये सारे जो सिंबल्स दिए गए ये कन्वेंशनल सिंबल्स हैं। और इसमें ये दिखाया गया है कि जैसे ये रेलवे लाइन है, तो रेलवे लाइन में भी अगर ब्रॉड गेज है तो उसके लिए जो है हम लोग ये सिंबल यूज़ करेंगे, अगर मीटर गेज है तो इसके लिए ये वाला सिंबल, और रेलवे स्टेशन है तो उसके लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए RS यानी रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है। उसी तरह से रोड्स भी जो है, अगर मेटल रोड है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे, अगर अनमेटल रोड है तो ये वाला सिंबल यूज करते हैं। बाउंड्री के लिए अगर इंटरनेशनल बाउंड्री है तो ये वाली लाइन, अगर स्टेट की बाउंड्री है तो उसके लिए इस तरह से पतली लाइन और छोटी छोटी लाइनें और बीच में डॉट लगाते हुए, और अगर डिस्ट्रिक्ट की लाइनें हैं तो उसके लिए जो है छोटी छोटी लाइनों से दिखाया जाता है। अगर हमें जो है किसी रिवर को दिखाना है या किसी कुएं को दिखाना है तो उसके लिए देखिए रिवर के लिए ये सिंबल हो गया, कुएं के लिए ये सिंबल, टैंक के लिए ऐसा सिंबल, अगर कैनाल है तो कैनाल के लिए इस तरह का सिंबल, अगर ब्रिज है तो इसके लिए इस तरह का सिंबल यूज होगा। इसी तरह से टेम्पल, चर्च, मास्क और छतरी सारे के लिए सिंबल दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर सेम पर्पस। जो है एक ही मतलब कि जो है एक पर्पस के लिए, यानी अगर हमें कुआं दिखाना है तो उसके लिए हम लोग जो है एक ही सिंबल यूज़ करेंगे। कि अगर जैसे हमें मान लीजिए वेल कुएं को दिखाना है तो उसके लिए हम लोग ये सिंबल यूज करेंगे, हर जगह पे यही वाला सिंबल यूज करेंगे और यही सेम कलर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के लिए जनरली ब्लू इज शोड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। जैसे कि अगर जो है कहीं पे अगर ब्लू कलर का यूज़ किया गया है
तो अगर वाटर बॉडीज है तो उसको दिखाने के लिए हर जगह पे ब्लू कलर का ही सिंबल यूज़ किया जाएगा। अगर माउंटेन को दिखाना है तो उसके लिए हम लोग जो है ब्राउन कलर का ही यूज़ करेंगे। अगर प्लेट्यू को दिखाना है तो उसके लिए येलो कलर, और अगर कहीं प्लेन दिखाना है तो हम लोग ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। तो वो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि अगर एक ही पर्पज़ यानी एक ही चीज़ के को दिखाना है तो उसके लिए जो है हम लोग एक ही तरह का कलर यूज़ करेंगे, और हर एक अलग अलग पर्पज़ के लिए जो है अलग अलग कलर डिफाइंड है। तो उस तरह से हम लोग यूज करेंगे जैसा हमें फीचर दिखाना होता है मैप पे। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और यहाँ पे इसके क्वेश्चन पूछा गया है जो कि जो है सिंबल से रिलेटेड है। कह रहा है लुक एट द फिगर 4.4 एंड फाइंड आउट। फिगर 4.4 को देखना है और हमें जो है ये सारे क्वेश्चंस का जवाब देना है। तो चलिए देखते हैं। इन विच डायरेक्शन इज द रिवर फ्लोइंग। कह रहा है रिवर कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो देखिए रिवर की जो डायरेक्शन है यहाँ पे कुछ इस तरह से डायरेक्शन है। तो हमें पता है कि अगर देखिए ये जो आपका होता है ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ होता है, ये आपका जो है ईस्ट है, और उसी तरह से जो है ये वाली डायरेक्शन आपकी क्या होती है, वेस्ट होती है। यहाँ पे देखिए एरो का निशान बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे एन लिखा हुआ है, यहाँ इसका मतलब नॉर्थ को शो कर रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग बाकी की डायरेक्शन यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। साथ ही साथ ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये आपका जो है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा। तो अब हम लोग जो है इस फिगर की मदद से देख करके बता सकते हैं कि जो रिवर की जो डायरेक्शन है ये आपकी जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है, क्योंकि रिवर की डायरेक्शन देखिए कुछ इस तरह से है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेस बाय साइड ऑफ विलेज डुमरी। कह रहा है कि जो है रोड के पासेस से, किनारे से, डुमरी विलेज के किनारे से किस तरह की रोड जा रही है। तो ये देखिए डुमरी विलेज है और हमें रोड के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए रोड का सिंबल दिया गया है जो है रोड्स में, अगर इस तरह का है तो मेटल रोड है और इस तरह का है तो अनमेटल रोड है। तो हम लोग डुमरी विलेज के पास से जो है देखते हैं कि किस तरह की जो है रोड जा रही है। तो देखिए ये जो है डुमरी विलेज के साइड जो पास में ये कैसी है, ये मेटल रोड है। ये देखिए इस तरह का ये मेटल रोड है, और इसके बाद जो है ये आगे जो गई है ये जो है कच्ची सड़क है, ये अनमेटल रोड है। तो व्हाट काइंड ऑफ रोड पासेस बाय साइड ऑफ विलेज डुमरी। तो डुमरी विलेज के साइड से कौन सी रोड जा रही है, तो अनमेटल रोड, सॉरी मेटल रोड जा रही है, ये वाली जो है। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ रेलवे लाइन इज सुंदरपुर सिचुएटेड। कह रहा है सुंदरपुर जो है यहाँ पे किस तरह की रेलवे लाइन है। तो आपका सुंदरपुर कहाँ पे है, ये सुंदरपुर है, और यहाँ पे किस तरह की रेलवे लाइन है। तो ये देखिए रेलवे लाइन का सिंबल यहाँ पे दिया गया है, ये वाला। तो ये कौन सी है, ये ब्रॉड गेज को शो कर रहा है। तो इट मीन्स ये हो गया कि सुंदरपुर के जो है पास में जो है कौन सी है, ये ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। फिर कह रहा ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे ब्रिज इज द पुलिस स्टेशन सिचुएटेड। कह रहा है कि जो रेलवे ब्रिज के किस साइड में पुलिस स्टेशन है। तो देखिए रेलवे ब्रिज का जो सिंबल होता है यहाँ पे देखिए, ब्रिज कहाँ गया, ये एक मिनट, ये रेलवे ब्रिज का सिंबल है ये वाला। तो अब हमें इसमें ब्रिज ढूंढना है और उसके बाद पुलिस स्टेशन का सिंबल कौन सा है। तो पुलिस स्टेशन PS से होता है, ये पुलिस स्टेशन है। तो हम लोग देखेंगे कि जो है ब्रिज से किस साइड में पुलिस स्टेशन है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये ब्रिज हो गया है ना, ये ब्रिज दिख रहा है, और ये आपका जो है पुलिस स्टेशन है। तो ब्रिज से किस साइड में पुलिस स्टेशन है, तो आप देख रहे हैं कि पुलिस स्टेशन की जो डायरेक्शन है वो ब्रिज से किस डायरेक्शन में है, तो ये आपका जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसका रिप्लाई कर सकते हैं कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑन विच साइड ऑफ द रेलवे लाइन्स डू द फॉलोइंग लाई। कह रहा है कि जो रेलवे लाइन से ये जो चीज़ें दी गई हैं, छतरी हो गया, चर्च हो गया, मास्क, ये सब जो है किस किस डायरेक्शन में है। तो हम लोग चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले छतरी, तो छतरी कहाँ पे है, उसका सिंबल सबसे पहले यहाँ से आप देख लीजिए कि छतरी का सिंबल कैसा होता है। छतरी का सिंबल देखिए इस तरह का है, और हमें इन सब की जो है डायरेक्शन बतानी है, कहाँ से बतानी है, रेलवे लाइन से। तो आपका देखिए ये रेलवे लाइन हो गया, और छतरी का सिंबल कौन सा है, ये है। तो रेलवे लाइन से इसकी डायरेक्शन क्या है, साउथ डायरेक्शन है। देखिए ये छतरी है और ये आपका जो है ये रेलवे लाइन है। तो रेलवे लाइन से इसकी डायरेक्शन जो कौन सी है छतरी की, ये इसका हो गया साउथ हो गया आंसर। अगला है आपका पॉन्ड। तो जो पॉन्ड होता है
पौंड के बारे में जो है, ये देखिए ये पौंड दिया गया है, तो पौंड की जो डायरेक्शन है कैसी डायरेक्शन है रेलवे लाइन से, नॉर्थ डायरेक्शन है। फिर कह रहा है चर्च, तो चर्च का सिंबल हम लोग देखेंगे। देखिए चर्च का सिंबल कौन सा वाला है, ये आपका जो है चर्च का सिंबल है, ये वाला। तो चर्च हम लोग ढूंढेंगे कहाँ पे है और रेलवे लाइन से किस डायरेक्शन में है। तो ये देखिए ये आपका चर्च है, तो चर्च जो है रेलवे लाइन से किस डायरेक्शन में है, तो चर्च जो है रेलवे लाइन से साउथ डायरेक्शन में है। फिर अगला है आपका मास्क, मास्क कौन सा होता है, तो मास्क का देखिए सिंबल क्या दिया हुआ है, ये है मास्क आपका। और मास्क यानी मस्जिद, मस्जिद किस डायरेक्शन में है रेलवे लाइन से, ये आपका रेलवे लाइन है और रेलवे लाइन से जो है ये मस्जिद है, तो रेलवे लाइन से मस्जिद की जो डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन है। फिर इसके बाद जो है रिवर, रिवर यहाँ पे देखिए रिवर दिया गया है और ये रेलवे लाइन है, तो रिवर की डायरेक्शन देखिए इस तरह से है और ये रेलवे लाइन इधर से है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी कौन से डायरेक्शन में है, ये आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। जो रिवर है ये रेलवे लाइन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो। फिर इसके बाद जो है कह रहा है पोस्ट एंड टेलीग्राफ, तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ का सिंबल देखिए कौन सा है आपका जो है, यहाँ पे पोस्ट एंड टेलीग्राफ को देखिए पीटीओ से दिखाया गया है और हमें बताना है कि रेलवे लाइन से किस डायरेक्शन में है, तो ये आपका पीटीओ हो गया और ये रेलवे लाइन हो गई। तो ये जो है आपका जो है किस डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो है। और ये लास्ट वाला जो आपका हो गया ग्रेव यार्ड, तो ये ग्रेव यार्ड का सिंबल देखिए कहाँ पे दिया गया है, ये आपका है ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड देखिए पिक्चर में यहाँ पे शो किया गया है। तो ये जो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन से इसकी जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है, साउथ डायरेक्शन में है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है और बाकी जो है आने वाले वीडियो में हम लोग जो है स्केच और प्लान ये दो पढ़ लेंगे और साथ ही साथ जो एक्सरसाइज दी गई है हम लोग एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो है लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।